अब संबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपके अपने नेता, भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपके विधायक श्री नारायण सिंह देवल का। जालोर में भाजपा को आगे बढ़ाने में आपका योगदान बेहतरीन रहा है। बतौर जिलाध्यक्ष, जिला प्रमुख आपने भाजपा को आगे बढ़ाया है। आम जनता ने आपको दूसरी बार मौका दिया। 2013 और 2018 में आप एमएलए रहे। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें। किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जालोर और यहाँ के लोगों को मिले, उसके लिए प्रयासरत है। अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। जी, राजस्थान के इस प्रोग्राम में मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय रतन जी देवासी जी, राजस्थान के मनोज जी माथुर, इस कार्यक्रम में विराजमान प्रधान साहब राघवेंद्र सिंह जी, बीनमाल प्रधान किरण जी, एसडीएम साहब प्रकाश जी, एडिशनल एसपी दशरथ सिंह जी, विकास अधिकारी जी, उप प्रधान जी महादेवाराम जी, नरेंद्र जी बिश्नोई, आदरणीय हमारे जयपुर से चला के सोशल मीडिया के हेड जोगिंदर सिंह जी राजपुरोहित, हमारे यहाँ के बड़गांव के मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी, और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भामाशाह, अभी सम्मानित हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारीगण और समाज में विशेष योगदान देने वाले जिनको सम्मानित किया, रानीवाड़ा और आसपास से पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन नागरिक जी, राजस्थान की पूरी टीम और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आदरणीय मनोज जी को बधाई दूंगा कि जो जी राजस्थान का कार्यक्रम आपने जालोर ज़िले में रानीवाड़ा के अंदर ही सुना, और ये कार्यक्रम रानीवाड़ा में जो आयोजित हो रहा है ये पूरी देश दुनिया देख रही है। तो मैं मनोज जी को बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी दूंगा। और मनोज जी मेरे कॉलेज में जूनियर भी थे और सुपर जूनियर, और जिले के भाई बबलू मीणा और या रानीवाड़ा के हमारे ईदू भाई, इनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र के अंदर मीडिया की बहुत अधिक भूमिका है। हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं तो उस आईने का काम आज मीडिया कर रहा है। आईना हमारा जैसा चेहरा है वो आईना में हम देखते हैं, इसी तरह से मीडिया का ये काम है। और जी राजस्थान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमेशा पत्रकारिता में इन्होंने एक अच्छा सामाजिक सरोकार के रूप में जी मीडिया की न्यूज़ आती है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि मीडिया के आज के समय में सबसे बड़ा रोल है। गांव के अंदर जैसे कोई छोटी मोटी समस्या है और तुरंत मीडिया में आते ही हमारे चाहे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, तुरंत हलचल पैदा होती है, तुरंत उसका समाधान भी होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के समय में कुछ मीडिया हाउस हमारी राष्ट्रीय विचारधाराओं से हटकर विशेष सोच के साथ में काम कर रहे हैं, जो इस देश के लिए ठीक नहीं है। पर मैं जी राजस्थान को
बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में जी मीडिया आज काम कर रहा है। अभी जो सम्मानित हुए हैं, मैं इनको भी बहुत सारा साधुवाद दूंगा। बिजली विभाग के एइन साहब बैठे हैं। इस कोरोना काल के अंदर जो फर्स्ट लेयर आई, वैश्विक महामारी थी, आपके हमारे समझ में नहीं आई। घरों के अंदर 24 घंटे में से अगर 12 घंटे बिजली मिलती है तो इन कर्मचारियों की, अधिकारियों का वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब बैठे हैं, बाबूलाल जी, कविता जी बैठी है, कुछ यहाँ से सम्मानित भी हुआ। इस कोरोना महामारी में हम लोग एक दूसरे से, जैसा गवर्नमेंट का निर्देश था कि दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क रखो, पर जो डॉक्टर थे, जो इनका स्टाफ था, वो तो कोरोना पेशेंट को चेक कर रहा है, उसको दवाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हॉस्पिटलों के अंदर जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर जो ड्राइवर है, कोरोना पेशेंट को यहाँ से जैसे दूर लेके जा रहा है, तो उसके दिल के अंदर क्या गुजरती होगी। तो इस महामारी में इन लोगों ने, सम्मानित हुए सभी ने, अपनी जान की परवाह नहीं की और जन सेवा के माध्यम से अधिक लोगों की जान कैसे बचे, उनकी आप लोगों ने जो जान बचाने का काम किया, मैं आप सब लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा। जो हमारे भामाशाह है, मुझे मनोज जी याद है, सारा बंद था, सारा लॉकडाउन था, सारा सिस्टम बंद था। मैं एक बार मंडाडी चौकी गया, यहाँ से पास में ही है हमारा, हालांकि पुलिस का चेक पोस्ट था, अगर आपका परमिशन है तो आ सकते हैं। एक मोटरसाइकिल पे एक बंधु मिला, 3 जने बैठे। मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो? कि मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। पास, हाँ, मोटरसाइकिल पे पैदल। तो मैंने पूछा आपके पास कोई पास है कि नहीं है? कि साहब पास तो नहीं है। तो पूरा चेहरा काला पड़ गया। मैंने कहा आपने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली? कि साहब वहाँ खाने को नहीं है, होटलें बंद हो गई, अभी रतन जी कह रहे थे कि टिफिन बंद हो गए, और वहाँ क्या करें, राशन की दुकानें सारी बंद हो गई। और मैंने सीएम साहब को मुझे कोई साउथ से किसी ने फ़ोन किया, 10 बाई 10 के कमरे में, कि हम लोग 15 लोग रह रहे हैं, होटलें बंद हो गई है, वीडियो कॉल से मुझे बताया। तो मैंने ये बात सीएम साहब, गहलोत साहब को कही, मैं कि ऐसी स्थिति हो गई है तो कम से कम उनको लाने ले जाने की व्यवस्था करो। तो इस विपरीत काल में हमारे यहाँ के लोग, जालोर जिले के रानीवाड़ा के लोगों ने दिल खोलकर लोगों की मदद की। मुझे याद है रिडमल सिंह जी यहाँ बैठे होंगे, इनकी पूरी टीम ने यहाँ एक भोजनशाला की व्यवस्था की, निःशुल्क मास्क आप लोगों ने बांटे, सैनिटाइज आप लोगों ने बांटे। गांव के अंदर कई भामाशाहों ने सूखा राशन बांटा। कई लोगों ने अपने पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोए, उसके लिए हर घर में 2-2, 4-4 व्यक्तियों का अतिरिक्त भोजन मिलता था। तो ऐसा यहाँ पर काम किया। और मनोज जी, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस ऑक्सीजन किल्लत में हमारे यहाँ भामाशाह बाबूलाल जी बंसाली ने सांचौर, रानीवाड़ा, सांचौर, भीनमाल, आहोर और आबू रोड, सिरोही और शिवगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। हालांकि मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि अपने यहाँ भी अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाना है तो मैं तैयार हूँ, पर आपने कहा कि अभी यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने फिर भीनमाल में 25 लाख रुपए दिए। फिर बाबूलाल जी ने कहा कि आपके सरकारी तंत्र में टाइम लगेगा और मैं फटाफट लगा देता हूँ। तो इस कोरोना काल में बहुत सारे आप लोगों ने मेहनत की और वास्तव में निस्वार्थ भावनाओं से, सारी भावनाओं से ऊपर उठकर कि मनुष्य की ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे की तकलीफ में कैसे काम आए। इस कोरोना महामारी में मैंने भी 40 लाख का अनाज गांव के अंदर सूखा अनाज दिया।
जब वैक्सीनेशन फ्री नहीं थी, मैंने 1 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए भी MLA फंड से दिए। फिर हालांकि प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन फ्री कर दिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वैक्सीन हमारे यहाँ स्वदेशी वैक्सीन 6-7 महीने के अंदर इस कोरोना जो नई महामारी थी, 6-7 महीने के अंदर वैक्सीन बन गई हमारे देश में। अन्यथा विदेश से कब हमको वैक्सीन मिलती, कब हमारी जानें मतलब बच पाते। और आज 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। तो मैं सभी को, भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा। पीराराम जी दायर और अपने हरिराम जी आए हैं। आप भी वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने अभी मनोज जी भाई साहब को बताया कि आप लोग हिरण हो या बिल्ली हो, बंदर हो, कोई भी तरह का मूक जो पशु है उसकी आप लोग सेवा करते हो। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भामाशाह बहुत है। जब भी इस विपरीत काल हो, चाहे अकाल हो, चाहे अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, हमेशा हमारे यहाँ के भामाशाह तैयार रहते हैं। तो मैं जी राजस्थान की पूरी टीम को और मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ रानीवाड़ा को चुना। और हमारे यहाँ की जनता की जो बातें हैं निश्चित तौर से आने वाले समय में जी राजस्थान के माध्यम से पूरे राजस्थान में उठेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित हुए, उनका भी साधुवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार नारायण सिंह देवल जी। बतौर जनप्रतिनिधि आपने उस विकट काल में रानीवाड़ा और जालौर के निवासियों की सेवा की।